अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हैं। आज का टॉपिक है एक्नी। सो बेसिकली व्हाट इज़ एक्नी? एक्नी एक ऐसी स्किन कंडीशन है जब हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं और उसके अंदर ऑयल प्लग इन कर जाता है। जब ऑयल प्लग इन कर जाता है तो दैट बेसिकली कॉजेज़ एक्नी। देन अगली चीज़ आती है कि एक्नी के बेसिकली कॉजेज़ क्या हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो एक्नी कॉज कर देती है। इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हार्मोनल चेंजेस। जैसे कि लड़के और लड़कियां ड्यूरिंग देयर प्यूबर्टी एज, उसमें होता क्या है कि एंड्रोजन हार्मोन रिलीज़ होता है बोथ इन मेल्स एंड इन फीमेल्स। इन द सेम मैनर एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है, सेबेशियस ग्लैंड्स को इनलार्ज कर देता है। जब वो ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है तो वो ऑयल जो है वो रिटेन करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से एक्ने होती है। सेकेंड, मेडिकेशन। अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ कर लें, फॉर एग्जांपल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जिसके अंदर हो, टेस्टोस्टेरोन हो या लिथियम हो, वो एक्ने कॉज करता है। थर्ड थिंग इज़ डाइट। अगर आप कोई ऐसी डाइट लेते हैं जो कार्बोहाइड्रेट रिच है, फॉर एग्जांपल उसमें आपके पास ब्रेड है, ऐसी आप डाइट लेते हैं, जंक बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो वो एक्ने कॉज करता है। देन द अदर थिंग इज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस बेसिकली एक्नी कॉज नहीं करता, लेकिन स्ट्रेस एक्नी को मज़ीद वर्सन कर देता है। एक्नी अगर आपको हो तो उसमें से कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपने बिल्कुल नो कह देना है, बिल्कुल। फर्स्ट है जंक फूड। आप जंक फूड खाना बिल्कुल अवॉइड करें एक्नी में। देन आपने कोई भी स्टेरॉइड नहीं लेना। आपने बेटनोवेट क्रीम जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ नहीं करनी एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए। देन आइसोट्रेटिनॉइन, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स आज आइसोट्रेटिनॉइन रिकमेंड कर देते हैं फॉर एक्नी। आइसोट्रेटिनॉइन जो है उसका बेसिकली बहुत ही ज़्यादा टेराटोजेनिक इफेक्ट है। टेराटोजेनिक इफेक्ट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग, देन वो फीटस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और बहुत, अगर कोई अच्छा डॉक्टर है वो आपसे डेफिनेटली पूछेगा दैट आर यू गोना गेट मैरिड और यू आर ऑलरेडी मैरिड। उसमें यह है कि अगर आपकी बहुत सवेयर एक्नी है जो कि किसी भी और चीज़ से ट्रीट नहीं हो रही, सिर्फ उस केस में हम आइसोट्रेटिनॉइन देते हैं। और अगर आप आइसोट्रेटिनॉइन ले रहे हैं तो आप में अगर शादी आपकी सपोज होने वाली है तो एटलीस्ट 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए जब आपने आइसोट्रेटिनॉइन खा लिया, राइट? क्योंकि मैंने बताया वरना इसके बहुत ज़्यादा टेराटोजेनिक इफेक्ट हैं। सो आइसोट्रेटिनॉइन इज़ बेसिकली नॉट गुड एट ऑल, बट इन केस यू हैव अ वेरी सिवियर एक्नी देन यू हैव टू टेक इट। देन लास्टली इज़ द फेयरनेस क्रीम। फेयरनेस क्रीम का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, लेकिन बहुत सारी जो फेयरनेस क्रीम्स आई हुई है लाइक गोल्डन पर्ल है, फेयर एंड लवली है, यू डोंट हैव टू यूज़ दैट फॉर योर फेयरनेस। ये एक्नी को वर्सन कर देती हैं और कॉज भी कर देती हैं। देन द थिंग इज, एक्नी के बारे में कुछ मिथ कि लोग कहते हैं कि आप ये अगर ना करें तो आपकी एक्ने ठीक हो जाएगी, लेकिन वो सब मिथ है, असल में ऐसा कुछ नहीं है। अब वो क्या मिथ है? लोग कहते हैं जिन्हें एक्नी हो वो कहते हैं प्लीज़ आप चॉकलेट्स खाना बंद कर दें, ग्रीसी फूड खाना बंद कर दें, जबकि इसका एक्नी से कोई ताल्लुक नहीं है। देन हाइजीन। देखा गया है अकॉर्डिंग टू रिसर्च कि आपकी हाइजीन का एक्नी में कोई रोल नहीं है। इवन अगर आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा स्क्रब करें और उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करें तो वो आपको एक्नी कॉज करता है और स्किन कंडीशन को मज़ीद वर्सन कर देता है। देन द थर्ड थिंग इज़ कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स का भी कोई रोल नहीं है एक्नी कॉज करने में, लेकिन ये है कि जब आप कॉस्मेटिक्स यूज़ करें तो ट्राई टू यूज़ द ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स, दैट विल बी गुड। नाउ लास्ट थिंग दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी। कि अगर आपको एक्नी है, अब आपने उसको कैसे ट्रीट करना है। सो वॉश योर फेस ट्वाइस। अब ये है कि लोगों को लगता है कि वो दिन में 10 बार मुँह धोएंगे तो उनका चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, जबकि आप स्किन पे जितने ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करेंगे आपकी स्किन उतनी ज़्यादा वर्सन हो जाती है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू जस्ट वॉश योर फेस ट्वाइस। इसके लिए मैं आपको जो रिकमेंड करूँगी, एक डव सोप है, अगर आप वो यूज़ करें दैट इज़ गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट्स का नया फेस वॉश है, दैट इज़ द न्यू एक्नी फार्मूला, सो दैट इज़ रियली गुड, इट विल बी वेरी इफेक्टिव। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो न्यूट्रोजेना का ऑयल फ्री एक्नी के लिए फेस वॉश है वो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन उसमें यह है कि उसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर द एक्नी। और आप एक बात याद रखें कि जो भी प्रोडक्ट आप एक्नी के लिए यूज़ करें, अगर उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है तो वो आपकी स्किन को थोड़ा डार्क करता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें।
देन ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, एज मच एज यू कैन, लॉट्स ऑफ वाटर. अगर सिर्फ पानी का दिल नहीं कर रहा, देन टेक जूसेस, दैट इज़ गुड. टेक एज मच फ्रूट्स एज यू कैन एंड ईट लेस शुगरी फूड. दीज आर ऑल द ट्रीटमेंट फॉर द एक्नी. आपको कोई भी उसके लिए डिफरेंट क्रीम्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप सिर्फ ये चीज़ें करेंगे तो आपकी एक्नी आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ही फेड हो जाएगी. बिकॉज अगर आपका इनर बिल्कुल ठीक होगा, देन आउटर स्किन आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. बिकॉज एक्नी इज़ बेसिकली द रिएक्शन ऑफ योर इनर. इफ इट्स नॉट गुड, देन इट विल गिव अ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्नी ऑन योर स्किन. आई होप it will help you out. Try these things, and if you have any question, do text me. Thank you.